आप सभी को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई पास्टर दीपक कुमार कानपुर से। और आज के डेली डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में हार और हानि का सामना करता है। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है एक व्यक्ति के जीवन में जब हार और हानि आती है, जब वो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है। बाइबल सिखाती है, जब हम और आप पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 43-44 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं एक फिलिस्ती जिसका नाम गोलियात होता है और वो किस प्रकार से अहंकार से भरा हुआ होता है। जब दाऊद को वो देखता और दाऊद से कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। और वो अपने आप को अपने श्राप देने लगता है, कोसने लगता है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से उसके अहंकार ने उसको नष्ट किया, उसको पराजय किया, उसको हानि के मुंह में उसको डाला। और परमेश्वर ने दाऊद को किस प्रकार से परमेश्वर विजय को देता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम और आप चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद हो, खुशी हो, हम अहंकारी ना बने, हम हर एक दिन अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करना सीखें। और जब हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन करेंगे और खुदाबंद हमारे जीवन को प्रभु बढ़ाएगा और हमें और आपको उठाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन सिखाता है हम और आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें। जब हम और आप दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसका 21 पद से लगा 16 से 21 पद तक पढ़ते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं 16 पद से 21 पद जब लगातार आप पढ़ोगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल गया और बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। और हम आगे उसके बाद देखते हैं और किस प्रकार से जो उज्जिया राजा था उसने अपने पद का दुरुपयोग करता और परमेश्वर के मंदिर में घुसकर और वो धूप की वेदी को धूप जलाने के लिए उसमें घुस जाता, जबकि उसके लिए ये करना अस्वाभाविक था। उसके लिए ये चीज़ों को नहीं कर सकता था, ये केवल याजक ही कर सकता था। लेकिन फिर भी वो राजा होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग करता। और बाइबल उसके विषय में बताती है, वो जैसे मंदिर के अंदर घुसता है, धूप के वेदी के पास पहुंचता है, उसके मत्थे से कोढ़ टपकने लगता है और वो कोढ़ी होकर क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप, अगर प्रभु ने आपको ऊंचे पद पर रखा है और परमेश्वर ने आपको पद दिया है, आप कभी भी अपने पद का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो मेरे प्रियो आपको हानि से होकर जाना पड़ सकता, आपको हार का पराजय करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें, प्रभु के लोगों के साथ वफादार रहें। आप देखोगे परमेश्वर आपके सिंहासन को, आपके पद को प्रभु स्थिर रखेगा और प्रभु और आप भी आपको ऊंचा करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। तीसरी बात बाइबल सिखाती है, अभिलाषाओं के कारण एक व्यक्ति के जीवन में हार और पराजय आती है। मेरे प्रिय, जब हम और आप दूसरा सामुएल 11 अध्याय और वहाँ पर हम पाते हैं जब दाऊद ने क्या किया, सांझ के समय जब दाऊद पलंग से उठकर क्या करता है, राजभवन के छत पर टहल रहा होता है और छत पर उसको एक स्त्री नहाते, छत पर से देखता है, एक स्त्री नहाते हुए जो अति सुंदर थी देख पड़ती है और उसके जीवन में अभिलाषाएं पनपने लगती हैं और उस स्त्री को बुलाता है और अभिलाषा में फंस कर उसके साथ को कम करने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में भड़कता है। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल सिखाती है कई बार ये छोटी छोटी अभिलाषाएं हमारे जीवन में एक बहुत बड़े पाप को जन्म देते हैं। इसलिए हम और आप इन अभिलाषाओं से बचें। हम छोटी छोटी अभिलाषाओं को अपने जीवन में जगह न दें, लेकिन एक दिन अगर हम देते हैं, ये हमारे लिए
हानि और पराजय का सामना हमें और आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अभिलाषाओं से आप सावधान रहें। और आखिरी बात, अपने जीवन में प्रार्थना की घटी ना होने दें। जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब प्रार्थना करने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह वापस जब पहाड़ से उतरकर वो देखते हैं उनके चेले सो रहे होते हैं, और उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, तब पतरस से उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग ना सके? इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में इन दिनों प्रार्थना की घटी ना होने दें। अगर हमारे और आपके जीवन में प्रार्थना की घटी हुई तो हम और आप हानि और पराजय का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में इन दिनों जितना अधिक हो सके प्रार्थना में अपने जीवन को मजबूत बनाएं। यही प्रार्थना जीवन हमें और आपको मदद करेगा। हम महामारियों से लड़ पाएंगे, हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, और परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा प्रभु एक बड़ी बेदारी को इस धरती पर लेकर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अधिक से अधिक इन दिनों अपने घुटनों पे आए, प्रभु से प्रार्थना करें, और परमेश्वर बहुत जल्द चमत्कार करने के लिए जा रहा। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों को हर एक को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते होने दे। खुदावंद, किसी के जीवन में अहंकार उत्पन्न ना होने पाए प्रभु, कोई भी अपने पद का दुरुपयोग ना करने पाए, अभिलाषाओं में ना फंसने पाए, और प्रार्थना की घटी ना होने पाए। प्रभु जी, आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चों को प्रभु संभाल कर रखने जा रहे हैं प्रभु, इन सब चीज़ों से उन्हें बचाने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन को नम्र करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद खुदावन। उनके जीवन को प्रार्थना रूपी जीवन बनाने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु सफ़र कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उन्हें छुटकारा दे, आशीष दे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।